आज का टॉप डिफेंस अपडेट। सॉफ्ट शिपयार्ड ने इंडियन नेवी को 29 जून को थाने में तीसरा 25 टन बोलार्ड पूल टग सौंप दिया है। टग बोट छोटी मगर पावरफुल बोट होती है जो बड़े शिप को पुश या पुल करने के लिए यूज होती है। डीआरडीओ P-76 के तहत इंडियन नेवी के लिए नए जनरेशन की कन्वेंशनल सबमरीन डिजाइन कर रही है। यह नई प्रोजेक्ट P-75I के बाद आया है। 2025 के अंत तक डीआरडीओ और WDB द्वारा इन 3000 से 4000 टन की सबमरीन के डिजाइन को अंतिम रूप दे सकती है। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी 1 से 4 जुलाई तक बांग्लादेश के 4 दिवसीय दौरे पर गए हैं। इस दौरे का उद्देश्य इंडिया और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना और नेवल कोऑपरेशन के लिए नए रास्ते तलाशना है। फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स मार्शल अनिल चोपड़ा द्वारा सुखोई 57 को दोबारा देखने के सुझाव ने फिर से चर्चा छेड़ दी है, लेकिन रियलिटी यह है कि रशिया के सुखोई 57 पर आधारित 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडिया नहीं खरीदेगी क्योंकि इसमें टेक्निकल कमियां हैं, ऐसी कमियां जो 5th जनरेशन फाइटर जेट में उम्मीद नहीं की जा सकती। तेजस मार्क 1A के सफल पहले उड़ान के बाद उसे कई जरूरी ट्रायल से गुजरना पड़ा। ये टेस्टिंग इसलिए जरूरी थे ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि एयरक्राफ्ट अलग अलग कंडीशन में बिना कोई प्रॉब्लम के परफॉर्म करता है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स को इस महीने के अंत तक पहला तेजस मार्क 1A मिलने की उम्मीद है। डीआरडीओ और GTRE द्वारा डेवलप किए गए कावेरी इंजन को सेफ्रॉन फ्रांस द्वारा किए गए ऑडिट में एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट के लिए मंजूरी मिल गई है। मतलब कि इस इंजन को टेस्टिंग के लिए तेजस एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाएगा। इंडियन आर्मी कई तरह के स्ट्राइकर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल का मूल्यांकन कर रही है, जिसमें M1256A1 वेरिएंट पर खास ध्यान दिया जा रहा है। यह वेरिएंट जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस है क्योंकि इंडिया में बनने वाली स्ट्राइकर में ATGM होगी। भारत के पास बड़ी संख्या में मिसाइल प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, लेकिन सवाल है कि वार के समय के लिए काफी स्टॉक है। यदि है भी तो वार के टाइम ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी गेम चेंजर हो सकती है। इस तकनीक से मिसाइल कंपोनेंट खासकर रॉकेट मोटर तेजी से बनाए जा सकते हैं। चीन का एक रॉकेट तियान लोंग 3 रविवार को ग्राउंड टेस्ट के दौरान एक्सीडेंटल लॉन्च में क्रैश हो गया। यह क्रैश तब हुई जब तियान लोंग 3 रॉकेट का पहला स्टेज उसके लॉन्च पैड से एक स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से अलग हो गया। इंडियन नेवी का डिस्ट्रॉयर INS रणवीर चट्टोग्राम बांग्लादेश में एक हफ्ता के लिए गुडविल विजिट किया है। INS रणवीर एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और ये इंडियन नेवी के प्रमुख कॉम्बैट फ्लीट का हिस्सा है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।